CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। हमारी टीम सेक्टर 22 के नेहरू पार्क रामलीला कमेटी के लोगों के बीच में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है मंचन के लिए और भगवान राम की माता हमारे सामने हैं कौशल्या। इनसे बात करेंगे कि आज भगवान राम और कौशल्या में जो संबंध रहे माँ और बेटे का वो किस तरह से है, फिर और समाज को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज सामाजिक स्थिति करीब करीब बिगड़ती जा रही है जिसको सुधारने में भी समाज से भी लोग लगे हैं। इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होगा कि किस तरह से समाज को सुधारा जाए। आप भगवान राम की माँ हैं और रोल करने जा रहे हैं, इसमें क्या मैसेज देंगे आप समाज को और क्या बताना चाहेंगे? जय श्री राम। पहले तो आप अपना नाम भी साथ के साथ बताएंगे। मेरा नाम महेश है। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है वो इतना पेरेंट्स का आदर सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, जो ये गलत है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए और मैं यही होता है कि उनकी रिस्पेक्ट करो। जो इनका कहने का मतलब है कि भगवान राम जिस तरह से अपने माता पिता का आदर सत्कार करते थे, उनकी बातों को टालते नहीं थे, उसी तरह से आज के समाज को देखना चाहिए और उनसे सीख करके जो आज प्रवृत्ति बदल गई है लोगों की उसको सुधारना चाहिए। यही कहना चाह रही हैं जी। जो आश्रम में छोड़ाते हैं पेरेंट्स को, उनको बैड ट्रीट करते हैं, मतलब अच्छे से नहीं स्वभाव करते, वो गलत है आज के टाइम में। इनका ये भी कहना है कि जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं पूरे देश में और वहाँ पे लोग माता पिता को जाके रख देते हैं और अपने आप को फ्री और स्वतंत्र रहते हैं और इससे माँ बाप की जो स्थिति होती है, मरणासन की स्थिति होती है, उनकी मरने जैसी हालत होती है जिंदा के बावजूद। ये कहते हैं कि कम से कम ऐसा ना हो माँ बाप के साथ जो वो वृद्धाश्रम जाएं और उनकी स्थिति बहुत ही बदतर हो। ये बताना चाह रही हैं जी। बस यही है कि पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ बाप का, उनकी सेवा करनी चाहिए। इनको जितना खुश रख सकते हैं उतना रखो। बस आप रोल कर रहे हैं, आप मंचन में अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्या ध्यान रखना पड़ता है जब आप रोल करते हैं? ध्यान बस यही रखना होता है कि हमने उसको अपने रिलेशन की तरह दिखाना होता है ऊपर, कि माँ और बेटे में क्या रिलेशन या क्या संभव प्यार होता है, वो सब दिखाना होता है स्टेज पे हमें। आप कौशल्या का रोल कर रहे हैं। कौशल्या के कितने बेटे थे? एक ही बेटा था उनका। वो कौन थे? राम। भगवान राम थे कौशल्या के बेटे, जो उनकी माता अभी फिलहाल बता रही हैं। अब हम बात करेंगे कैकेयी से। कैकेयी के कितने बेटे थे और अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम बबीता है। कैकेयी का एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं कैकेयी का रोल कर रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि आज के समय में जो घटना हो रही है, हर घटना के पीछे एक सच्चाई होती है। जैसे कैकेयी का रोल कर रही हूँ तो उसमें एक मंथरा का रोल था, जिसमें मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी माता ने अपने घर राजपाट राम को ना देकर अपने भरत के नाम करना चाहा, जिसके कारण राजा दशरथ की भी डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, जैसा कहा जाता है। अगर मंथरा के बहकावे में नहीं आती वो, तो शायद रावण वध नहीं हो पाता। धर्म का जो को सुरक्षित रखना था, अधर्म को जो नाश करना था, वो नहीं हो पाता। इसको लेके क्या समझते हैं? अगर कोई बहकावे में ना आए तो कैसे करे फिर? अगर कोई किसी के बहकावे में ना आए तो ये है कि अच्छा घर का वातावरण होगा, कुशल मंगल सब रहेंगे। अगर हम किसी के बहकावे, तीसरे बंदे के बहकावे में आएंगे तो अपने घर में ही हम क्लेश पैदा करेंगे। तो मेरा तो यही मैसेज है कि किसी के बहकावे में ना आकर अपने भाई, अपने बहनों, अपने माता पिता के समृद्ध होकर ही सारा अपना जो वातावरण है उसको समृद्ध करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आप किसी के बहकावे में ना आए। हालांकि किसी ने घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, इसके बावजूद आप पूरे सोच समझ करके ही कोई ऐसा कदम उठाएं, कोई कलह विघ्न ना हो परिवार में। इसको लेकर के वो बता रहे थे। अब हम बात करेंगे सुमित्रा से। सुमित्रा, आपका क्या नाम है? सुमित्रा का रोल कर रही हैं। जय श्री राम। मेरा नाम सुनिधि है और मैं सुमित्रा जी का रोल कर रही हूँ। जी। सुमित्रा के कितने बेटे थे? सुमित्रा जी के 2 बेटे थे। कौन? एक लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह से लक्ष्मण अपने भाई के साथ वनवास में चले गए और काफ़ी मना करने के बाद भी वो नहीं माने, इसको लेकर के क्या मैसेज है ये? इसका
एक ही मैसेज है कि जैसे वो अपने भाई के साथ उनका इतना प्रेम था, इतना प्यार था कि राम जी वनवास तो उनको होना ही था 14 साल का, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई के साथ जाना ज़्यादा सही समझा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बहन भाई के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब भाई बहन का प्यार ज़रूरी है। यानी एक दूसरे में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, जो सुमित्रा जी बता रही हैं, जो लक्ष्मण और किसके बेटे शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की माँ के रोल में अभी आप मंचन करेंगे ये, और जो इनका मैसेज है ये यही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।